एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसमें गतिरोध बढ़ता ही नजर आ रहा है। सरकार और किसानों के बीच 11वें राउंड की बातचीत भी फेल हो गई है। अब अगली बातचीत कब होगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कृषि मंत्री ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, आशा पर ही आसमान टिका हुआ है। मीटिंग में सरकार ने कहा है कि प्रस्ताव पर चर्चा करके किसान नेता बताएं, जबकि किसान संगठन के नेता एक ही बात पर लगातार अड़े हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। यानी अब सरकार और किसानों के बीच ये गतिरोध बढ़ता जा रहा है। अब तक कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब कृषि मंत्री का बयान आया कि अगली मीटिंग की कोई तारीख तय नहीं हुई है। अब किसान संगठन ही इस पूरे मामले पर फैसला ले कि उन्हें सड़कों पर बने रहना है या फिर कृषि कानून पर फैसला अगले फैसले तक उन्हें रुकना है। आशा से ही आसमान टिका हुआ है। तारीख अभी कोई तय नहीं हुई। कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 18-20 मिनट ही बातचीत की, बैठे ही नहीं उस करके आगे। कब खत्म होगा अन्नदाता का आंदोलन? बातचीत का 11वां दौर भी फेल हो गया। हर मीटिंग के बाद बातचीत की नई तारीख मिलती थी, नई उम्मीद जगती थी, नया भरोसा होता था कि अगली बातचीत में कुछ नया जरूर निकलेगा। लेकिन इस बार तो यूं लगता है कि कहीं बातचीत की कमजोर होती डोर टूट न जाए। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए। आशा से ही आसमान टिका हुआ है। सरकार की तरफ से बातचीत की कमान संभाल रहे देश के कृषि मंत्री का यह बयान बताता है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। 11वें राउंड की बैठक में क्या हुआ, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने अपील की कि किसान एक बार फिर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करें। किसानों ने कहा, हम तीनों कानून के वापसी के बिना आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तारीख अभी कोई तय नहीं हुई, कोई निष्कर्ष नहीं, जीरो। ये अभी तो 26 की तैयारी करें, अभी तो उसके बाद रणनीति बनेगी, उसके पहले तो कोई बात होगी नहीं। अब मीटिंग ते बिल्कुल ही बेसिटा रही है। मीटिंग ते इतनी बेसिटा हुई भी नेक्स्ट मीटिंग भी कोई सॉर्ट आउट नहीं हुई। गवर्नमेंट का एटीट्यूड ही बहुत गलत था। नेक्स्ट कोई मीटिंग भी नहीं बनी, सो हम बाहर आ गए। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1.5 साल की जगह 2 साल तक कृषि कानूनों को स्थगित करके चर्चा की बात भी कही। ऐसा मीटिंग के बाद बाहर आकर किसान नेता राकेश टिकैत ने खुद मीडिया को बताया। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था, उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी, उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। सरकार ने उम्मीद जगाई कि किसान नेता बातचीत करके उनको बताएंगे, तो वहीं कुछ किसान नेताओं ने मीटिंग के बाद सरकार के रवैये पर ही सवाल खड़े कर दिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो प्रस्ताव सरकार के आपके समक्ष विचाराधीन हैं, उन पर आप जरूर विचार करिए और उस पर निर्णय करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे आपके सबके ही हित में होगा। पिछली मीटिंग में बात कुछ आगे बढ़ती रही, इस मीटिंग में कोई आगे बात बढ़ नहीं पाई और महसूस जो हमने किया कि सरकार का रुख है पिछली मीटिंग्स के मुकाबले इस बार बहुत सख्त रहा और माड़ा रहा। 5 घंटे हम वहाँ पे बैठे और गलबात के लिए 18 से 20 मिनट दिए हमको, सरकार आई नहीं। पहले बारी बात हुई, 8 मिनट बात की तो उठ के चले गए। 4 घंटे आई नहीं तो 10 मिनट बैठे फिर उठ के चले गए। तो ये वतीरा बिल्कुल ठीक नहीं था। 18-20 मिनट ही बातचीत की, बैठे ही नहीं उस करके आगे। वैसे जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसान संगठन के नेताओं में सहमति का अभाव नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा में सरकार के प्रस्ताव को सर्वसहमति से खारिज करने की बात कही गई,
लेकिन उससे पहले पंजाब के संगठनों की बैठक में इस बात पर वोटिंग करवाई गई थी कि अगर सरकार कानून को स्थगित करने की अवधि 1.5 साल से बढ़ाकर बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए कर दे तो क्या बात मानी जा सकती है। इसके खिलाफ 17 जबकि विपक्ष में 15 वोट पड़े थे, यानी बहुत मामूली बढ़त थी। खैर, किसानों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। हर बंदे नूं जिहड़े मेरे कोल 76 पहुंचे ने इत्थे, मेरे कोल कागज़ शायद होर होण पर हाले तक मेरे दफ्तर दे विच 76 पहुंचे ने। असीं 5-5 लाख रुपया सारे परिवारां नूं दे रहे हैं उन्हां दी मदद वास्ते। और मैं अज ऐलान करदा कि हर जिहड़ा किसान उत्थे शहीद हुंदा है इस अंदोलन दे विच, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नौकरी देवांगे, सरकार देगी अपनी नौकरी। किसानों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का मरहम ऐसे वक्त पर आया है जब आंदोलन के राजनीतिक होने के आरोप लग रहे हैं। बहरहाल, सरकार और किसानों की बातचीत पर मंडराए खतरे के बादल के बीच अब नई उम्मीद बची है कि किसान सरकार के प्रस्ताव को मान लें या फिर सरकार कोई नया प्रस्ताव पेश कर किसानों को मनाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।